पाकिस्तान ने रिसेंटली हाफिज सईद साहब को अरेस्ट किया और उसके बाद सजा भी सुना दी है। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, या ये एक बस एफएटीएफ के लिए आपको कोई ड्रामा लग रहा है? पहली बात तो आरजू साहब नहीं है, वो तो ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ टेररिस्ट, ही शुड बी किल्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वापस लेती हूँ अपने वर्ड्स। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वो। बट ये देखिए, मैं दो चीजें बताता हूँ आपको कि पहली बात तो मुझे इनको जो जेल में डाला गया है ना, वो 26/11 के केस में नहीं डाला गया है। इनको जो जेल में डाला है वो डाला है पाकिस्तानी कोर्ट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फाइनेंशियल टेररिज्म इन द सेंस की सपोर्ट करने के लिए, ये सब टेररिज्म को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। अब ये भी देखने की बात है, और जो जजमेंट है वो मैंने तो पढ़ी नहीं पूरी, थोड़े जो एक्सेप्ट्स मीडिया में आए थे मैंने वही देखे। तो ये बड़ी उड़ी उड़ी सी बात करी है, और मुझे लगता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी सस्पेक्ट है। टाइमिंग इसलिए आरजू जी सस्पेक्ट है क्योंकि पाकिस्तान पूरी उम्मीद से था कि इस बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वो सब हुआ नहीं, तो ये पाकिस्तान को झटका लगा। मैं पाकिस्तानी मीडिया बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, और लगभग सभी एंकर कह रहे थे कि बस अब तो हो गया, अब तो हो गया। कोई ये नहीं कह रहा था कि कितने पॉइंट्स हैं, हमने कितने पॉइंट्स में से कितने अपने टारगेट्स मीट करे, कितने हमसे चूक गए, इसलिए हम लोग रह गए। उसके पहले तो जब एफएटीएफ की मीटिंग बैठी थी, उसके पहले सब लोग ये कह रहे थे कि साहब चीन हमारे साथ है, और तुर्की हमारे साथ है, और ईरान हमारे साथ है, और मलेशिया हमारे साथ है, ये सब बातें हो रही थी। और फिर बाद में जब पाकिस्तान उसमें रह गया ग्रे लिस्ट में, और तो फिर उसके बाद फिर ये साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। खैर, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के लिए 10 साल की सजा मिली है, तो फिर ये भी पब्लिक होना चाहिए जजमेंट में कि किससे पैसा लिया हाफिज सईद ने, और किसको पैसा दिया हाफिज सईद ने, और वो टेररिज्म जो थी किसने दिया, किसने वो चीज, वो टेररिज्म किसको बोल रहे हैं। एक चीज मेजर साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये जो हाफिज सईद या इस तरह के लोग होते हैं, इनको एक मजहब के नाम पे बहुत ज्यादा डोनेशन मिलता है। आप सोच नहीं सकते जो लोग यहाँ पे देते हैं, हर तरह के जो बड़े बड़े, ये नहीं कि आम लोग तो देते ही हैं जिसकी जो हैसियत होती है, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्हें बहुत पैसे देते हैं। सालाना इनको करोड़ों की उसमें मिलते हैं। सिर्फ ये हाफिज सईद की बात नहीं है, इस तरह के जितने भी ये रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स, या ये मुल्ला, या ये जिहाद के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं। और इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप किसी से ये कह देंगे कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो ये पैसा इनको यहाँ से भी मिलता है। लेकिन अब उसमें ये नहीं पता कि लोग हो सकता है अच्छी नीयत से देते हों, लेकिन ये उसका मिसयूज करते हैं। तो उस चीज को भी मेरे ख्याल है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि इंडिया के खिलाफ भी जो है एक डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिसेंटली, आपने देखा होगा। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। बहुत से एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने, और बल्कि अब तो वो यूनाइटेड नेशन में भी लेके शायद जा चुके हैं, या जा रहे, मेरे ख्याल पहुंच गए। किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने देखा ना कि जिहाद का कोई अच्छा पहलू नहीं होता। मैं आपके पहले कमेंट्स का आंसर दे दूं, उसका बुरा ही पहलू है, उसका कोई अच्छा। ये आप कह सकते हैं कि जिहाद नफ्सियात से होती है, और ये सब ये लंबी चौड़ी बातें हैं। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जो आपने बात करी थी ना, डीजीआईएसपी और शाह महमूद कुरैशी भी थे वहां पे। मैंने वो पूरी आरजू जी वो कॉन्फ्रेंस देखी, और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि इंडिया में कुछ 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, इंडिया में दहशतगर्दी आतंकवादी कैंप्स हैं 60। तो मेरा सवाल है 65 क्यों नहीं है, 55 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है? उनकी कोई लोकेशन नहीं दी। उन्होंने बोला हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और यहाँ पे भी हैं, वहां पे भी हैं। उन्होंने 5 स्टेट। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, ठीक है ना, और मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में 5000 टेररिस्ट कैंप्स हैं, कराची में 1000 है, लाहौर में 1000, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जब इंडिया ने पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स का पता दिया था, हमने प्रॉपर आरजू जी ग्रिड रेफरेंस दी थी। लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है, इस ग्रुप का है, यहां पे है, ये इसकी करेक्ट लोकेशन है, और लास्ट नोन यहां पे 25 लोग थे या 20 लोग थे। जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो मैं आपको ये बोलूं कि आरजू जी, ये तो यही बात हो गई ना कि अगर मैं थोड़ा हंसी मजाक के उसमें बोलूं कि आरजू जी आप हमारे घर पे आइएगा, दावत है, ठीक है, किस तारीख को दावत है मैंने आपको नहीं बताया, मेरा घर कहां पे मैंने आपको नहीं बताया। आप घर परिवार के साथ आ सकती हैं कि आपको अकेले आना है दावत पे, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने उड़ी उड़ी बात आपको कर दी।
जैसे हमने जब 26/11 जब हमने 26/11 की डिटेल्स दी थी आरजू जी, हमने रिकॉर्डिंग दिखाई थी, हमने परवेज मुशर्रफ की आवाज सुनाई थी, आपका जनरल अजीज था कोई, इफ आई रिमेंबर द नेम, हमने उनकी आवाज सुनाई थी और हमने बोला था कि ये जो आवाज है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, आप इनकी भी, आई थिंक उस समय वो चाइना में थे कहीं थे, और हमने ये भी बोला था कि आप दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी से चेक करवा लीजिए कि परवेज मुशर्रफ की आवाज है कि नहीं। जब तक प्रूफ कंप्लीट ना हो ये ना जाए, लेकिन ये गए हैं तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ है इनके पास। लेकिन साथ ही एक अभी रिसेंटली एक टेरर अटैक हुआ था मेजर साहब, आपकी बात के साथ ही मैं उसको भी जोड़ दूं। उसमें भी कहा गया कि जी मेडिसिन निकली है जो कराची की बनी हुई थी इस तरह का। तो आपको लगता है कि आईएसआई को कि या हमारी एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि वो जेब में ऐसी चीज डाल के भेजेंगी जो वहां पे पकड़ी जाए और एड्रेस पता लग जाए? इस तरह से क्यों होगा? कि ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे बचने के लिए आप लोगों ने ये सब कुछ खुद किया है, ये एक इम्प्रेशन है यहाँ पे। देखिए, दो चीजें, आपने बोला ना कि हमारी एजेंसीज इतनी बेवकूफ नहीं है पहले भी, और अगर जाएंगी तो कुछ तो लेकर जाएंगी, हो सकता है कि लेकर जाएं। तो वो पुरानी कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, पुरानी एक कहावत है कि अगर चाची की मूछें होती तो वो भी चाचा कहलाती, है ना। तो होता तो होता, किसको क्या पता है क्या इनके पास अगर कुछ है तो देखेंगे फिर। चाइना धीरे धीरे, आपको एज अ पाकिस्तानी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट मुझे यकीन है कि चाइना धीरे धीरे कदम पीछे ले रहा है। देखिए, चाइना कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। चाइना कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ये सब डिप्लोमेट्स एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। बड़ा अच्छा दोस्त क्या है, ये कोई गांव की यारियां थोड़ा ना है, पिंड की यारियां चल रही हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू मेरे लिए जान दे देगा, तू भाई है मेरा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। देखिए, आपने एफएटीएफ की बात करी आरती जी, मैं 2 मिनट लेके समझाऊंगा। अगर एक मुल्क, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग होगी, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। देखिए, आपने तो ये बोल दिया कि चाइना हमारा भाई है, आपने ये बोल दिया कि चाइना हमारी मदद करेगा, चाइना हमें पैसे देगा, चाइना हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा। लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि आपको एज अ पाकिस्तानी आपको ये चीज देखनी है, ठीक है। मैं, यानी कि मेरा मतलब है, हमें मतलब कि आप और जो पाकिस्तानी उनको ये चीज देखनी है कि पाकिस्तान चाइना को क्या दे रहा है, आप चाइना के किस काम आ रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल चाइना, आप चाइना को क्या दे रहे हैं। जमीन दे रहे हैं ना, चाइना, जिस जमीन पे सी पैक जिस जगह बन रहा है उस जगह तो पाकिस्तान की है, चाइना की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या ये भी बात सच है कि आपके कई स्ट्रैटेजिक एसेट्स जो कि लैंड के हैं वो चाइना को गिरवी हो चुके हैं। क्या ये भी बात सच है कि आपने बड़े हाई रेट पे आपने पैसे लिए? देखिए, ये जो जमीन आप कह रहे हैं ना, हमने जमीन दी है, आपने बिल्कुल सही बात बोली आरजू जी। आपने जमीन दे नहीं दी है उनको, आपने, आप दे चुके हैं उनको। अब आपको अगर ये लगता है कि चाइना वहां से उठ के चला जाएगा कल, वो जमीन पे, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं और मैंने कई बार ये बात बोली है, जो एक खुद मुख्तारी होती है ना मुल्क की, वो सिर्फ जोग्राफिक नहीं होती, इलाकाई खुद मुख्तारी नहीं होती, वो इकोनॉमिक खुद मुख्तारी भी होती है। आपने जमीन दी चाइना को, वही चीज आप श्रीलंका वाली चीज यहां पे कर रहे हैं। श्रीलंका ने भी जमीन दी थी। अब हनुमान टोटा पोर्ट जो है वो चाइना का हो गया 99 साल के लिए, राइट। एक और एयरपोर्ट है, चाइना ने बोला तुम्हें एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। श्रीलंका ने बोला हाँ। चाइना ने ऐसी जगह एयरपोर्ट बनाया जहां पे, मैडम, 2014 के बाद, 2014 के बाद सिर्फ एक फ्लाइट लैंड करी है उस एयरपोर्ट पे, और बड़ा शानदार, चाइना ने बिल्कुल जैसे बनाते हैं ना मॉडर्न एयरपोर्ट, में कांच ही कांच लगाए, जंगल के बीच में एयरपोर्ट बना दिया। अब श्रीलंका पैसे तो दे नहीं पाया क्योंकि फ्लाइट तो वहां पे लैंड नहीं कर रही थी, एक ही फ्लाइट लैंड करी, एक सिंगल फ्लाइट लैंड करी, उसके बाद बंद हो गया। 2014 2015 का वाकया है। अब क्या हुआ, अब चाइना ने श्रीलंका से वो एयरपोर्ट भी ले लिया। अफ्रीका में भी ये कर रहा है, आपके साथ कर चुका है ये, आपके साथ ये कर चुका है। आपका आई थिंक कराची या इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी जा चुका है। आपकी कई सारी मोटरवेज हैं जो चाइना ले चुका है। तो आप देखिए, चाइना को चाहिए क्या, चाइना को जमीन चाहिए, राइट। चाइना को एक्सपेंशन करना है सी पैक में। लोग कहते हैं कि साहब आपको जलन होती है इंडिया को, सी पैक इतना कोई बड़ा नहीं है, 50-60 बिलियन डॉलर इंडिया जैसे मुल्क के लिए। मैंने बोला ना, इससे 1.5 गुना ज्यादा इंडिया में हर साल इन्वेस्टमेंट होती है। जो पूरा सी पैक है, जो 15 साल में होगा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट होती है। अब मुझे ये बताएं ये ना सर कि लद्दाख को एक तरफ आप कहते हैं, सॉरी, चाइना के साथ आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, मतलब टेबल टॉक शुरू हो गई है, दूसरी तरफ वहां से ये न्यूज आती है चाइना से कि वो आगे बढ़ रहा है लद्दाख में, वो अपनी जमीन जो है वो घेरता जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो चाइना के साथ क्यों है इंडिया की?
उसकी चाइना ने, देखिए चाइना के साथ हमारी एक जंग हुई थी, हमारी 1.5 जंग हुई है चाइना के साथ आज तक, 1.5। एक जंग 1962 में हुई थी और एक 1967 में हुई थी, राइट। अब चाइना के साथ हम वो चीज क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान के साथ करते हैं, डबल स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। पहली चीज, भारत में ये फीलिंग है कि हम पाकिस्तान के बिना रह सकते हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर आप एक 1000 फुट की दीवार बना दें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान से हवा भी ना चले हमारी तरफ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान से हमें ट्रेड नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमें स्पोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमें कल्चरल रिलेशन, हमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज एन इंडियन, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स दिस थिंग। दूसरी चीज है, चाइना और इंडिया के साथ तकरीबन $100 बिलियन की ट्रेड है, जो कि 500 बिलियन की होने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना ने दहशतगर्दी कभी भारत के अंदर नहीं फैलाई, ठीक है। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये चाइनीज नहीं है, पाकिस्तानी है, वो भी पंजाबी हैं, राइट। दे आर पंजाबी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पंजाबी, माय मिस्टेक, सॉरी। एंड चाइना ने ये सब नहीं करा। चाइना के साथ जो लैंड की कशीदगी है वो हमारी चल रही है, हम देखते हैं चाइना कितना करेगा। हम ये मानते हैं कि चाइना के साथ हम उसी जबान में बात कर रहे हैं जो चाइना समझ रहा है। हमारी डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया काम कर रही है, फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमें पता है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे चाइना के साथ। चाइना को एक बार हम हल्का सा टाइट कर देंगे, चाइना को भी पता लग जाएगा। देखिए, चाइना की सिर्फ एक बात सुनिए, चाइना की प्रॉब्लम सिर्फ भारत के साथ नहीं है। चाइना की प्रॉब्लम 22 मुल्कों के साथ है, जमीन की 22 मुल्कों के साथ, और चाइना का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 14 मुल्कों के साथ है। तो एक ऐसा मुल्क, मतलब चाइना की ऐसी लोगों के साथ बॉर्डर की प्रॉब्लम है, लैंड की प्रॉब्लम है, जो 2 मुल्क छोड़ के तीसरा मुल्क है ना, उसके साथ भी है। अब ये समझ में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है और हम में कशीदगी है जमीन को लेके, ये मुझे बात समझ में आती है। चाइना कहती है जी व्लादिवोस्टोक जो रशिया में है वो हमारा है। जिसके जो कर्म होते हैं ना, कर्म के हिसाब से उनके साथ ट्रीटमेंट होती है। जिस दिन चाइना ऐसा करेगा उस दिन चाइना को भी बोलेंगे, उसके मारेंगे। दूसरी चीज, जहां तक आपने बात करी टफ टाइम, देखिए चाइना लाख झूठ बोले, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि अगर हमारे अगर जवान वीरगति को प्राप्त हुए गलवान में, तो 33 चाइनीज भी मरे हैं। हमारा फिगर 30 या 36 बोला है कुछ अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, जो उनकी रिपोर्ट आई है CIA की। हम लोग बोल रहे हैं 43, वो लोग थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, लेकिन जितने हमारे गए उससे ज्यादा चाइनीज गए। तो अगर आपको लग रहा है कि चाइनीज वहां पे बैठ के चाउमीन खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और टफ टाइम चाइना को भी है, बट चाइना क्या बोलता नहीं, मैं बता रहा हूं, चाइना में ना मीडिया फ्री नहीं है। देखिए, आपको चाइना के बारे में कहां से पता लगता है? मीडिया के बारे में। इंडियन मीडिया कशीदगी कर सकता है, इंडियन मीडिया क्वेश्चन कर सकता है, इंडियन मीडिया आर्मी को क्वेश्चन करता है, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्वेश्चन करता है, डिप्लोमेसी को क्वेश्चन करता है, और वो उसका संवैधानिक हक है, आईन जो है भारत का, वो उसको हक देता है। चाइना में नहीं कर सकता। चाइना में आप सवाल पूछिए, आपको जेल में डाल देंगे। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि इजराइल के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, सऊदी अरब जो है वो भी लग रहा है कि एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो क्या चेंज देख रहे हैं आप? आरजू जी, ऐसा है कि सऊदी अरब वालों का पता लग गया है कि अब सऊदी में देखिए तेल के भाव गिर रहे हैं दुनिया भर में, और जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उसने भी जो सऊदी में ओपन कल्चर करा है, विमेन कैन ड्राइव, बिना महरम के बाहर जाना, टूरिज्म, ये उसको पता है, और ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। और मैं सल्यूट करता हूं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कि जो उन्होंने एक्शन लिया है बिल्कुल ठीक करा है उन्होंने। ही इज अ फॉरवर्ड लुकिंग न्यू जनरेशन पर्सन। वो पुराने ख्यालात के नहीं है, नए ख्यालात के, उन्होंने बिल्कुल बढ़िया करा, और करना भी चाहिए ऐसा, राइट। दूसरी चीज है कि उन्होंने इजराइल को, बहरीन ने रिकॉग्नाइज करा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और सऊदी अरेबिया भी इजराइल के, क्योंकि इजराइल के साथ आपकी लड़ाई है क्या आखिर? इजराइल के साथ क्या लड़ाई, मैं समझ नहीं पा रहा। इजराइल के साथ, जैसे पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है इससे। लेकिन पाकिस्तानियों की इजराइल से प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूं, पैलेस्टीन प्रॉब्लम है ही नहीं। जो कहते हैं ना कि फिलिस्तीन की प्रॉब्लम है और इजराइल ने उनकी जमीन हड़प ली, वो परेशानी है ही नहीं आरजू जी, ये झूठ है पाकिस्तान का। क्योंकि आप तो हमारे लिए भी कहते हैं ना कि कश्मीर आपका है, पाकिस्तान का, और इंडिया ने उसको हड़प लिया है, यही कहते हैं ना। तो हमारे साथ क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशन है? चाणक्यपुरी में आपका इतना बड़ा हाई कमीशन क्यों है, एम्बेसी क्यों है यहाँ पे?